सो हे एवरीवन, दिस इज विकास शाह फ्रॉम काई टेक्निकल इंस्टीट्यूट। काफी जबरदस्त टॉपिक लेकर आया हूं मैं इफ कंडीशन से रिलेटेड। इफ कंडीशन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ना हम लोग अगर वाले कंडीशंस को सीखेंगे कि कैसे इन चीज़ों के ऊपर वर्क करते हैं, है ना। देखो, काफ़ी सारी बेसिक चीज़ों को आपको कवर करना होता है, लेकिन इफ कंडीशन इसमें एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अचीव करता है। क्लियर है ना। सो द इफ फंक्शन अलाउज यू टू मेक अ लॉजिकल कंपैरिजंस बिटवीन अ वैल्यू एंड व्हाट यू एक्सपेक्ट by testing for a condition and returning a result। सो देखो, इफ कंडीशन कुछ इस तरह से वर्क करती है कि इसमें जो भी कंडीशन होता है ना, जैसे इफ कंडीशन कुछ वैल्यू के बीच एक तुलनात्मक विश्लेषण को उत्पन्न करती है। मतलब ना, अगर कुछ वैल्यूज है पहले से डाला गया, तो उस वैल्यूज के बीच ना एक मतलब कंपैरिजंस ऑपरेशंस को जनरेट करती है। अगर रिजल्ट ट्रू है तो ट्रू पार्ट प्रिंट होगा, अन्यथा फॉल्स पार्ट विल बी प्रिंटेड, अदरवाइज फॉल्स पार्ट प्रिंट होगा। मतलब अगर दो कंडीशन है, कि अगर हमने कंडीशन रखा है कि अपने पास दो नंबर है, एक 18 है, एक 25 है, ठीक है ना। अब मेरे मेरे को ये पता करना है कि दोनों में से बड़ा कौन है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि 18 और 25 में से बड़ा कौन है, तो इस तरह से कॉम्पेरिजन है कि मतलब दो वैल्यूज के बीच कॉम्पेरिजन हो रहा है, ठीक है ना। अगर मान के चलिए ए और बी है, अगर ए बड़ा हुआ तो ए इज प्रिंटेड, मतलब ए इज बिग, अगर बी बड़ा हुआ तो बी इज बिग। तो कुछ इस तरह से ना तुलनात्मक सेक्शंस को, मतलब कंपैरिजंस ऑपरेटर को मैनेज करने का कार्य करता है कौन, इफ कंडीशन। इफ कंडीशंस की ना सिंटैक्स है कुछ इस तरीके से कि जैसे दिख रहा है कि अपने को इफ यूज करना है इज इक्वल टू इफ, उसके बाद समथिंग इज ट्रू, है ना। अगर कोई जो चीज को आप ट्रू करना चाह रहे हो, जिस कंडीशंस को आप लगाना चाह रहे हो, अब उसके लिए आप क्या प्रिंट देना चाह रहे हो, है ना। तो वो वैल्यूज को आपको लिखना होता है, अदरवाइज डू समथिंग एल्स। अगर ऐसा घटना, अगर ये चीजें ट्रू नहीं हुई, अगर अपनी वैल्यूज ट्रू नहीं हुई, तो क्या हो जाएंगी, ये ट्रू वाला प्रिंट नहीं होगा, बल्कि इसकी अदरवाइज कंडीशन प्रिंट होंगे। दिक्कत आ रही होगी आपको, ठीक है ना। तो टेंशन फ्री रहो। रीजंस क्या है ना, कि मैं इसकी प्रैक्टिकल सेक्शन आपको दिखाऊंगा, तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। और हम लोग एक छोटी सी एग्जांपल से ना इसकी प्रैक्टिकल सेक्शंस को कवर करते हैं, ना। तो चलो कि एग्जांपल्स के तौर पे इसको लेके आते हैं। जैसे अपने पास ना एक प्रोजेक्ट है इफ कंडीशन से रिलेटेड। अब देखो, प्रोजेक्ट्स क्या है ना, बहुत ही आसान सा प्रोजेक्ट है कि इंटर द एज ऑफ अ मल्टीपल पर्सन। मतलब हम लोग काफी सारे पर्सन का ना एज एंटर करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे ही इज एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट। मतलब कि कुछ लोगों का उम्र दर्ज कीजिए और फिर चेक कीजिए कि कौन कौन उसमें से वोट करने के लिए एलिजिबल है। अब मैटर क्या है ना यहाँ पे, कि वोटिंग की एलिजिबिलिटी क्या होती है। हम लोगों को पता है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इन इंडिया 18 ईयर्स से ज्यादा वाले ही लोग क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर या तो 18 होना चाहिए, या तो 18 के बराबर हो एज, या 18 से ज्यादा हो एज। अगर इससे ग्रेटर है या इसके बराबर है तो ही इज एलिजिबल फॉर वोटिंग, अदरवाइज वो 10 है, मतलब वो एलिजिबल नहीं है वोटिंग के लिए। तो इस कंडीशंस को हम लोग कैसे यूज करेंगे, और यहाँ पे कंडीशंस में हम लोग अप्लाई करने वाले हैं इफ को। तो चलिए देखते हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ये पूरी प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं। क्लियर है। तो चलते हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ओर। अब देखो, हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लिया है। अब मान के चलो यहाँ पे हम लोग ना पर्सन की एज डालते हैं, है ना। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ डालते हैं पर्सन एज, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसकी एलिजिबिलिटी डालते हैं ना, है ना, कि ये वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं है। इस वाले सेक्शंस को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ओके। अब मैं यहाँ पे काफी सारे एज को रखता हूं, जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ 15, 28, 12, 29, मतलब 18 प्लस। चलो मैं 18 को भी यूज कर लेता हूँ, ठीक है ना। मैं 23 को भी यूज कर लेता हूँ, और मैं 14 को भी यूज कर लेता हूँ। क्लियर है। अब मेरे को ना इसमें से क्या करना है ना, थोड़ा सा मैं इसको डिजाइन कर देता हूँ, ठीक है, हेडिंग डाल के। अब इसमें से ना मेरे को ये पता करना है कि कौन एलिजिबल है फॉर वोटिंग। क्लियर है। तो इन चीजों को अपने को फोकस करना है। तो अपन लोग ना यहाँ पे एकदम कंडीशन अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू, देखो एकदम इफ वाली चीजों को मैं बता रहा हूं, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट। मैं कह रहा हूं कि A2, केवल टेंशन पहले वाले के लेना है, अगर A2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 हो, मतलब 18 से ज्यादा या अगर इसके बराबर है, तो कामा डाल के एकदम सिंटैक्स के आधार पे मैं यहां पे लिख देता हूं कि ही कैन वोट, ही कैन वोट, वो वोट कर सकता है,
ठीक है ना। लेकिन अगर इससे नीचे है अदरवाइज कंडीशन में कैन नॉट वोट, है ना। मैं यहां पे लिख लेता हूं कैन नॉट वोट, ओके, ही कैन नॉट वोट एंड ब्रैकेट बंद। लेकिन जैसे मैं एंटर करता हूं ना, आप देखो ऑटोमेटिक शो कर गया कि 15 वाला जो एज है ना वो वोट नहीं कर सकता है। बस आप यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे आप कर्सर लेके आओगे तो पतला वाला ये प्लस का चिन्ह बनेगा, देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे। बस आप इसको यहाँ से ना प्रॉपरली ड्रैग कर लो एंड देखो जो वोटिंग के लिए एलिजिबल है ऑटोमेटिक उसके सामने ना शो कर रहा है ही कैन वोट, और जो वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है उसके सामने ऑटोमेटिक शो कर रहा है ही कैन नॉट वोट। तो इस तरीके से ना हम लोग इफ कंडीशंस को ना प्रॉपरली अप्लाई करते हैं। देखो मैं इफ कंडीशन इसलिए सिखा रहा हूँ ना क्योंकि इससे आगे मैं आपको काफी सारा इफ से रिलेटेड वर्क टॉपिक सिखाऊंगा, इस कंडीशन से रिलेटेड टॉपिक सिखाऊंगा। क्योंकि जब तक आपको बेसिक चीजें पता नहीं होंगी ना कि ये आखिर इफ कंडीशन कैसे काम कर रहा है, तब तक आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो इन चीज़ों के ऊपर ना आप प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। और अगर आप अभी आप नए चैनल्स पे आए हुए ना तो जल्दी से चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में ना मैंने काफ़ी सारे लिंक को रख दिया है, ठीक है ना, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो और अच्छे से ना अपनी एक्सेल की जो टॉपिक है ना, एक्सेल की नॉलेज है ना, वो एक्सटेंड कर सकते हो। थैंक यू।